हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के टैग वर्ड्स करने वाले हैं। ये आपका सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनका सेकंड पेपर में भी मैथ्स और साइंस आता है, तो वहाँ पर भी ये हेल्प करेगा। और पेपर 1 में भी जो आपकी मैथ्स पूछी जाती है वहाँ भी ये हेल्प करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये टैग वर्ड्स होते क्या हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस जो सीडीपी के टैग वर्ड्स वाली वीडियो करवाई थी वहाँ भी समझाया था। देखिए, मैंने सीडीपी के टैग वर्ड्स आपको करवा दिए हैं, ये मैथ्स के हैं। इसके बाद हम सारे सब्जेक्ट के करने वाले हैं अलग अलग टैग वर्ड्स। इंग्लिश के मैं आपको बताऊंगी, संस्कृत के भी बताऊंगी, हिंदी के भी देखेंगे, एसएसटी के भी देखेंगे, साइंस के भी देखेंगे। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट आपके आते हैं ना पेपर 1 और पेपर 2 में सीटेट में, उन सभी के टैग वर्ड्स 1 बाय 1 हम करने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी जो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपसे छूटने ना पाएँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम मैथ्स के टैग वर्ड्स देखने से पहले जान लेते हैं टैग वर्ड्स क्या होते हैं। ये टैग वर्ड्स जो है ना फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन के ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जितने भी देख पा रहे हैं ये सभी, मैं अभी आपको डिटेल में इनको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो देखिए, टैग वर्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और एक नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये टैग वर्ड्स आपको हर क्वेश्चन के ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अब पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं एंड नेगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, तो देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा होगा तो आप इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को ऑप्शन में ढूंढेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव वे में पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो आप उस क्वेश्चन के ऑप्शन में इन नेगेटिव टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप कहेंगे पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव वे पर क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो ध्यान से सुनिए। पॉजिटिव क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की विकास की प्रक्रिया के लिए सहायक है, ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। वहीं अगर नेगेटिव क्वेश्चन की बात करें तो जैसे आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास की प्रक्रिया में सहायक नहीं है, नहीं आ गया, नॉट आ गया, मीन्स वो नेगेटिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन, उसके बाद इन टैग वर्ड्स को लगाना है। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं इसमें सबसे पहले आपका आता है आगमन विधि का प्रयोग। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में, उस क्वेश्चन के ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में लिखा है कि आगमन विधि का प्रयोग, बच्चे को आगमन विधि से पढ़ाना या बच्चे को पढ़ाते समय आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, इस तरीके का ऑप्शन अगर आपको कहीं भी दिख गया तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, ये आपका हमेशा सही होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो टैग वर्ड्स है ना, पहले ये जान लीजिए कि ये आपकी पेडागोजी में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका कंटेंट तो 30 मार्क्स, सॉरी, आपका मैथ्स का पूरा पेपर 30 मार्क्स का रहता है पेपर 1 में, जिसमें से 15 मार्क्स का आपका कंटेंट होता है और 15 की पेडागोजी होती है। तो ये जो टैग वर्ड्स हैं आपकी पेडागोजी में हेल्प करेंगे, जो 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आपने मैथ्स की पेडागोजी अभी तक नहीं पढ़ी है ना, आप इन टैग वर्ड्स की हेल्प से बहुत ईजी तरीके से मैथ पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जैसे मैंने खुद किया था। मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं और इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने पेडागोजी को वहाँ पर सॉल्व किया था सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो पेडागोजी अगर आपने नहीं भी पढ़ी है थियोरी, अगर आप इन टैग वर्ड्स को समझ लेते हैं ना, अच्छी तरीके से समझना है, रटना नहीं है, तो आप मैथ्स पेडागोजी में 15 में से 13 मार्क्स आराम से ले आएंगे। चलिए अब देख लेते हैं ये क्या है। आगमन विधि का प्रयोग ये मैंने आपको समझा दिया। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर लिखा है आगमन विधि का प्रयोग करना, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा, इसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा है समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधनों का प्रयोग। जी हाँ, अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है, देखिए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को ही आप ढूंढेंगे, ठीक है। और अगर नेगेटिव पूछा है तब आप नेगेटिव टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे। तो देखिए, सेकंड पॉजिटिव टैग वर्ड है समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधनों का प्रयोग। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में ये आपको दिया है तो आप उसे टिक कर देंगे, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि समावेशी कक्षाएं क्या होती हैं, जहाँ पर सारे बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है, और वहाँ पर अगर वैकल्पिक साधनों का यूज़ किया जा रहा है, दैट मीन्स वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं विवेचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन। अगर क्वेश्चन
कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है और उसके ऑप्शन में लिखा है बच्चे में सृजनात्मक चिंतन का विकास करना, या फिर लिखा है विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, कहीं भी आपको सृजनात्मक चिंतन या विवेचनात्मक चिंतन लिखा मिल रहा है ऑप्शन में, और क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है, मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होते हैं, और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो आप इनको ढूंढ लीजिएगा ऑप्शन में, और अगर आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल टिक कर देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सही होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित। जी हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन आपके रहते हैं ना, उनमें से अगर किसी ऑप्शन में लिखा है कि प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित, तो आप उसे बिल्कुल टिक कर दीजिएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ये जो है एक बहुत अच्छा टैग वर्ड है जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित, आप जानते ही हैं कि बच्चे को जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है उसको रियल लाइफ से जो है कनेक्ट करके पढ़ाई जाती है। मैंने आपकी CDP की सारी क्लासेस भी करवाई हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं अगर आपने थियोरी अभी तक नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, CDP की, तो CDP के वहाँ पर मैंने आपको पूरी थियोरीज करवाई हैं फ्रेंड्स, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड यस, अगर आपने थियोरी नहीं पढ़ी है तो CDP की टैग वर्ड वाली वीडियो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये टैग वर्ड ना CDP के कंटेंट वाले भी मैंने आपको करवाए हैं और पेडागोजी वाले भी। ठीक है, तो देखिए प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित जहाँ भी आपको दिख गया आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है अमूर्त विषय है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में लिखा है एक ऑप्शन में कि गणित एक अमूर्त विषय है, तो आप उसे बिल्कुल टिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार रिपीट होता है कि गणित कैसा विषय है, मूर्त है, अमूर्त है, क्या है, या निम्नलिखित में से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक अमूर्त विषय है। जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखे आप टिक कर दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है तर्कात्मक कौशलों का विकास। जी हाँ, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पर तर्कात्मक कौशलों का विकास किया जाता है, यानी कि लॉजिकल पावर जो होती है बच्चे की उसको डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि तर्कात्मक कौशलों का विकास किया जा रहा है, लॉजिक वाली चीज़ें बच्चे को बताई जा रही हैं, ये अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ दिख गया तो आप सीधे टिक कर देंगे, ये ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा। नेक्स्ट है गणितीय अवधारणाओं को समझना। जी हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है उसमें जो 4 ऑप्शन रहेंगे, किसी ऑप्शन में लिखा हो कि गणितीय अवधारणाओं को समझना, यानी कि जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा फ्रेंड्स, आप सीधे टिक कर दीजिएगा। और अगर इसी की जगह पर लिखा हो कि गणितीय अवधारणाओं को रटना, तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड के अंदर आ जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स भी करवाऊंगी, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स के अंदर आ जाता है। और अगर ऐसा लिखा हो कि अवधारणाओं को रटना, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, वो गलत हो जाता है। बट अगर समझना लिखा है दैट मीन्स वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है समस्या समाधान कौशलों का विकास। देखिए क्वेश्चन आपको कुछ भी दिया हो, अगर किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है कि समस्या समाधान कौशलों का विकास करना, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना, तो ये ऑप्शन आपका हमेशा राइट होता है, आप टिक कर दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित पद्धति व्यावहारिक। जी हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि गणित की जो पद्धति है वो व्यावहारिक होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल सही होगा। अगर इसकी जगह लिखा आ जाए कि जो गणित की पद्धति है वो व्यावसायिक होती है या व्यावसायिक होनी चाहिए, तो वो आपका गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, बट अगर लिखा है गणित की पद्धति व्यावहारिक है, किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप सीधे टिक कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नए नए अनुभव। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को नए नए अनुभव प्रदान करना, नए नए अनुभवों द्वारा बच्चा सीखता है, कहीं भी लिखा हो नए नए अनुभव, ठीक है, न्यू एक्सपेरिमेंट्स या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ऐसी चीज़ें लिखी हो तो आप बिल्कुल टिक कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जो हैं नए नए अनुभव जो है प्राप्त करते हैं, मैथ्स में आप जानते ही हैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो वो नए नए अनुभव प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुव्यवस्थित एंड स्पष्ट करना। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है कि सुव्यवस्थित और स्पष्ट करना, तो आप सीधे टिक कर देंगे, आपका वो क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है अवधारणात्मक ज्ञान या समझ। देखिए अवधारणात्मक ज्ञान मतलब जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसकी नॉलेज को लेना और नॉलेज को समझना।
अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा हो कि अवधारणात्मक ज्ञान या अवधारणात्मक समझ, तो आप उसे सीधे टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकॉज ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विषय वस्तु वास्तविक जीवन से जोड़ना। ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत बार, उन्हें तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कि बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपकी विषय वस्तु होती है मैथ्स में, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए या वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, मैं आपको इसका बता भी देती हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, निम्नलिखित में से बच्चे के विकास के लिए कौन सा कथन सही है। आपको पहला दे दिया कि जो मैथ्स की विषय वस्तु है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। दूसरे ऑप्शन में लिख दिया विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ना चाहिए। तीसरा ऑप्शन लिख दिया उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। और चौथा ऑप्शन लिख दिया उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जहाँ पर लिखा हो कि विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी कि ऑप्शन ए में ये लिखा है, तो आप ऑप्शन ए को बिल्कुल टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं फ्रेंड्स टैग वर्ड्स। चलिए आगे, रसहीन विषय। जी हाँ, अब आप कहेंगे ये तो एक नेगेटिव चीज़ है, बट ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि हम मैथ्स के टैग वर्ड देख रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला फ्रेंड्स कि जो टैग वर्ड्स होते हैं ना, वो हर सब्जेक्ट में अलग अलग होते हैं। एंड आई थिंक मैंने यूट्यूब में अभी तक किसी की भी ऐसी वीडियो नहीं देखी है जिसने आपको सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग टैग वर्ड्स करवाए हों, बट मैं आपको करवा रही हूँ, बिलीव मी फ्रेंड्स, क्योंकि हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स थोड़ा बहुत अलग होते हैं। जैसे रसहीन विषय, मैथ्स एक रसहीन विषय है। अब ज़रूरी नहीं है सारे ही सब्जेक्ट्स आपके रसहीन होंगे, बट मैथ्स रसहीन होता है, ये सीटेट में माना जाता है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा है और उसमें लिखा है कि ऑप्शन में कि मैथ्स एक रसहीन विषय है, तो आप उसे टिक करेंगे, वो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन। अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों में सृजनात्मक चिंतन का विकास करना, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है बच्चों में डेवलप करना। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, नई नई चीज़ों के बारे में सोचना, नई नई चीज़ों को खोजना, दिमाग में कुछ नया हर टाइम चलते रहना। ठीक है, तो ये होता है और ये बच्चों के अंदर डेवलप करना होता है। तो अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है कि सृजनात्मक चिंतन, तो आप उसे सीधे टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोग या एक्सपेरिमेंट। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि प्रयोग करना, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन या विस्तार या व्यापक। ये एक ही चीज़ होती हैं तीनों। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है बच्चों को प्रोत्साहन देना, एनकरेज करना कि वो अपनी लाइफ के बारे में एक्सप्रेस कर पाए या किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर विस्तार या फिर व्यापक, इनमें से कोई भी शब्द आपको वहाँ दिख गया ना फ्रेंड्स क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है तर्क और तार्किक चिंतन। मैथ्स का एम ही ये होता है कि बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास करना, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग का विकास करना। तो अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है लॉजिकल थिंकिंग का विकास करना, तार्किक चिंतन का विकास करना, तर्क से संबंधित ज्ञान देना, तो ये आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसे आप टिक कर दीजिएगा। चलिए, हमने पॉजिटिव टैग वर्ड्स तो सारे समझ लिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ भी आ रहे होंगे। अब हम नेगेटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं वन बाय वन, जैसे हमने पॉजिटिव देखे। तो देखिए नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं। अब नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, जिसमें नहीं वाली चीज़ें पूछी हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो जहाँ भी आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो आप इन नेगेटिव टैग वर्ड्स को वहाँ पर ढूंढेंगे। सबसे पहला है केवल अभ्यास। जी हाँ, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि बच्चों को केवल अभ्यास कराना, केवल बच्चों को एक्सरसाइज करवाना मैथ्स की, केवल अभ्यास, तो ये ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा है तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, बट अगर नेगेटिव वे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोटी या बड़ी पुस्तकें। ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। बच्चों को मोटी या बड़ी बड़ी पुस्तकों से पढ़ाना या बच्चों को मोटी पुस्तकें दे देना पढ़ने के लिए। अगर कहीं भी लिखा है क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है मोटी पुस्तकें या बड़ी पुस्तकें, तो आप उसे बिल्कुल गलत कर देंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। आप जानते ही हैं पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना कितनी गलत बात होती है, ये तो आप वैसे भी जानते ही होंगे।
तो कभी भी बच्चों में पक्षपात या फिर बायसनेस नहीं करनी चाहिए, ये एक नेगेटिव चीज़ होती है, इसीलिए नेगेटिव टैग वर्ड्स इसको कहा गया है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आप इसे टिक करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव अगर आपसे पूछा है तो ये सही हो जाएगा। वहीं आपसे पूछ लिया पॉजिटिव क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसे आप फिर गलत करेंगे, ये सत्य नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ढूंढना है। तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार अगर कहीं भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप उसे सही नहीं करेंगे, क्योंकि वो सही नहीं होगा, उसे गलत कर दीजिएगा। नेक्स्ट है उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना। कभी भी मैथ्स पढ़ाने का ये एम नहीं होता है कि बच्चों को उच्चतर पढ़ाई के लिए आप तैयार कर रहे हैं। बच्चों में समझ विकसित करनी होती है, ना कि हायर एजुकेशन के लिए उसको रेडी करना होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको लिखा दिख रहा है कि बच्चे को उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रैंक या फिर ग्रेड देना। बच्चों की रैंकिंग कर रहे हैं, ग्रेड दे रहे हैं। अब किसी बच्चे को आपने ए ग्रेड दे दिया, किसी बच्चे को डी ग्रेड दे दिया। अब जब दोनों में बातचीत होगी तो क्या होगा, जिसको डी ग्रेड आपने दिया है उसका कॉन्फिडेंस तो लूज़ हो जाएगा, है ना, दोनों के बीच में मनमुटाव भी हो सकता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं। इसीलिए अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है रैंक देना, ग्रेड देना, तो वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है केवल शिक्षक केंद्रित। देखिए, जो एजुकेशन है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसकी जगह अगर बाल केंद्रित लिखा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर लिखा है केवल शिक्षक केंद्रित तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कंठस्थ करना, रटना, बच्चों को रटने के लिए चीज़ें दे देना, तो ये ऑप्शन भी आपका कभी भी सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कठोरता से पालन। किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को कठोरता से पालन करवाने के लिए बाध्य करना, कठोरता से पालन, ये बिल्कुल भी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट है कठोर अभ्यास, बच्चों से कठोर अभ्यास कराना, बच्चों के साथ रिजिड व्यवहार करना। अगर ऐसा किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ये काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है, काफ़ी बार, इसे तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है ये लिखा है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, तो वो जो है कभी भी सही नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होंगी, या फिर कहते हैं ना कि लड़कियां संगीत में अच्छी होती हैं, बॉयज़ नहीं होते हैं, तो ये इलॉजिकल चीज़ें हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ये कभी भी आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है सटीकता। सटीकता जहाँ भी दिख गया ये भी आपका एक नेगेटिव चीज़ है, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको लैंगिक भेदभाव देखने को मिल रहा है, लड़के लड़कियों में भेदभाव हो रहा है, तो वो भी आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक सरल और रंगीन होनी चाहिए। ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हम मैथ्स पेडागोजी के टैग वर्ड्स देख रहे हैं, तो मैथ्स की जो पाठ्यपुस्तक है वो सरल और रंगीन होनी चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है लिखा है कि पाठ्यपुस्तक गणित की सरल और रंगीन होनी चाहिए, तो वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों को रोज़गार के लिए पढ़ाना। रोज़गार जहाँ भी दिख गया वो भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, वो भी सही नहीं होगा। व्यावसायिक, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देना, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है परिभाषा, बच्चों को परिभाषाएं याद करवाना, बच्चों को डेफिनेशंस रटवाना, डेफिनेशंस कंठस्थ करवाना। जहाँ भी आपको परिभाषा शब्द देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका कभी भी सही नहीं होगा, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, इनका यूज़ आप ज़रूर करिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी है, 1 बाय 1 सारे ही सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स आपको समझ आ जाएंगे। तो अगर आप ये सब समझ गए ना फ्रेंड्स, तो पेडागोजी में 13 मार्क्स आप आराम से लेकर आ सकते हैं। अब आपने ये टैग वर्ड्स रटने नहीं हैं, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपने इन टैग वर्ड्स को समझना है। ठीक है, और एग्ज़ाम में कम टाइम है तो आप एक काम कर सकते हैं, इन टैग वर्ड्स को एक पेज पर लिखिए और अपने रूम की वॉल पर इनको चिपका दीजिए, ताकि जब भी आप देखें आपके सामने ये चीज़ होंगी तो आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये फिट हो जाएंगी। ठीक हो गया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इनसे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबको रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।